हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम ऑन माय चैनल। मेरा नाम है दिलीप, आप देख रहे हैं डीके इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, ये देखो, आप रिसीवर देख रहे हैं। ये मॉडल, ये स्मॉल रिसीवर है और इसका जो बॉडी वर्जन है वो SR15 है, 150। ठीक है, और इसमें जो मॉडल लगा हुआ है बोर्ड का वो 1506 में है। और इसका जो मेन आईसी है उसको आप सॉफ्टवेयर वगैरह में जो प्रोग्राम करते हैं तो 1506G में ये इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट हो जाता है। सो ये जो प्रॉब्लम अभी मेरे पास आई, आपको मैं मेन पैनल्स का चेक करा रहा हूँ। सो ये देखें, काफ़ी टाइम से मैंने इसको चालू करके रखा हूँ, फिर भी ये जो रेड लाइट पर आ रहा है। तो अभी हम इसका प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कौन सी है। सो सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप भाइयों से कि चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सो साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन वगैरह कोई प्रॉब्लम वगैरह मैं सोल्व करके भेजूँ आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, सो अभी हम इसके वोल्ट चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसको चेक करने के लिए सप्लाई चेक करनी पड़ेगी, तो ताकि कभी कभी प्रॉब्लम सप्लाई में आ जाती है, इसकी जो इंडिकेटर वगैरह सप्लाई देती है तो इसकी वजह से ये रेड लाइट पर आता है। ठीक है, सो ये देखें, अभी इसी को मैंने चालू कर दिया है। रेड लाइट तो नहीं है, 1 मिनट। ठीक, तो अभी ये ऑन रेड लाइट पर है। ठीक है, फर्स्ट लाइन इसकी नहीं आ रही, इसकी वोल्ट। सेकंड इसके वोल्ट देखते हैं, 1 मिनट। सो मीटर में मसला था। तो ये देख सकते हैं आप, 3.3 वोल्ट इसमें सप्लाई में आ रहे हैं। इसके अलावा 3.3 तीसरी नंबर तार इसमें 7 वोल्ट, चौथी नंबर तार ग्राउंड की है, और ये 14 वोल्ट, 15 वोल्ट, 14 वोल्ट, और ये हमारे पास 22 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, सो इसकी सप्लाई ओके है दोस्तों। सो आगे हम इसके आगे के वोल्ट चेक करेंगे। तो रिसीवर ऑन पड़ा है, ठीक है, रेड लाइट पर है। तो सबसे पहले हमारे पास ये मॉसफेट होता है, इसको चेक करना लाजमी पड़ता है। तो ये देखें, इसका जो मॉसफेट है वो 1.8 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। सो ये भी सही है, इसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम ये जो जैक लगा हुआ है इसको पहले निकाल लेते हैं ताकि हमें जो समझने में आसानी हो और हमें प्रॉब्लम ऐसी कोई आ जाए तो हमें टाइम वगैरह ना लगे। ताकि इसमें जो 3-4 कंपोनेंट ऐसे लगे हुए हैं जो रेड लाइट का प्रॉब्लम देते हैं, और रेड लाइट इसमें यहाँ से सोल्व होती है, और इसमें शोल्डिंग वगैरह या हीट वगैरह तो ये जो जैक लगा होता है इसको सही से काम करने नहीं देता हमें। तो हम पहले इसको निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया अभी। ठीक है, मीटर को रख दिया फिर से मैंने ग्राउंड पर, और आपको मैं चेक कराता चलूँ। सबसे पहले ये वोल्ट, ये 5 टांगों वाली जो है मक्खी लगी हुई है, यहाँ पर ये वोल्ट चेक कराता चलूँ। सो ये देखें, इसके वोल्ट सही निकाल रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, ये ट्रांजिस्टर जो कि गिम का ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसका नंबर है AD AA। ठीक है, और इसमें जो ओरिजिनल लगा होता है वो A9S में लगा होता है। सो ये देखें, इसके जो आउट वोल्ट नहीं हो रहे। सो इसमें जो वोल्ट इनपुट हो रहे हैं मगर आउट वोल्ट नहीं हो रहे। ठीक है, आउट वोल्ट नहीं हो रहे हैं तो इसकी वजह से ये रेड लाइट पर हुआ है। तो पहले हम इसको बदली करेंगे। ठीक है, बदली करके इसको हम चेक करेंगे कि चालू हो रहा है कि नहीं। सो पहले हम इसके बाद हम मेमोरी ऐसी चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेमोरी ऐसी की जो है फर्स्ट वाली लाइन है उसमें फर्स्ट लाइन है वो 3.3 निकाल रही है, दूसरी आ रही 0.26 वोल्ट, तीसरी आ रही 3.3, और लास्ट वाली 4 नंबर वाली तार ये नहीं कर दे रही। इसके अलावा 5 नंबर 3.434, और ये भी 3.33, ये भी 0.2, और लास्ट वाली भी 0.2। तो उसका मकसद ये वाली जो मेमोरी इसकी है वो सॉफ्टवेयर इसका ओके। ठीक है, सॉफ्टवेयर इसका ओके है। हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम इसकी रेड लाइट की आ रही है, वो भी हमारे पास ये ट्रांसफ़र की है। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे, चेंज करके आप भाइयों से शेयर करेंगे कि यही प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। तो तब तक मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम है कि नहीं। सो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले रिसीवर को कर दें बंद, ऑफ़ कर लें, पावर ऑफ कर लें इसको। ठीक है, फिर आप यहाँ से इसको कावे से आराम से निकाल सकते हैं। हीट मशीन से अगर आपकी ग्रिप जो है हाथ की वो अच्छी है
हीट मशीन पर, तो हीट मशीन से निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको कावे की मदद से भी निकाल सकते हैं। सो ये देखें, इसमें अभी ये निकल चुका है, ठीक है। ये इस मॉडल, सो इसका मॉडल मैं आपको नहीं चेक कर सकता क्योंकि इसमें थोड़ी बारीकी होती है। आपको मैं नया वाला में इसको चेक करा दूंगा कि इसके वोल्ट कितनी है। सो हमारे पास ये पड़े हैं नए इसके, सो आप चेक कर सकते हैं। 1 मिनट आपको मैं चिमटी पर चेक कर रहा हूँ। सो इसका जो मॉडल है AD है। सो आपको शायद दिख रहा है, ये देखें AD है, ठीक है। ये मॉडल है हमारे पास, तो इसको निकाल कर हम यहाँ लगाएंगे, लेकर आएंगे लगा के। तो रिसीवर ऑफ पड़ा है हमारे पास। रिसीवर को हमने तो पहले से ही ऑफ पे रख दिया है। 1 मिनट, सो ये मैंने लगा चुका हूँ इसको। एक वायर इसकी कनेक्शन मैंने कर लिया है, दूसरा भी कर लिया है, अब ये तीसरा भी सोल्डिंग हो चुका है। सो आप देख सकते हैं ये जो है अभी बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जिट लग चुका है, ठीक है। अभी हम इसको चालू करेंगे इसमें लगा के। सो ये अभी ऑन हो चुका है। सो एक मिनट, इसकी जो वायर है वो निकल चुकी थी, सो अभी मैं आप चेक कराऊँगा। सो गाइस देख सकते हैं इसमें लोडिंग आ चुकी है इसकी, आपको दिखने में आ रहा है। 1 मिनट में आपको LED वगैरह बंद कर लेता हूँ मोबाइल की। सो अभी आप चेक कर सकते हैं, दिखने में आ रहा है नहीं। सो अभी आ रहा है दिखने में आपको, ठीक है। लोडिंग 0 ये इसमें जो 43 नंबर चैनल पे खड़ा आ चुका है, ठीक है। मैं आपको डिस्प्ले चेक करा दूंगा, वो पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। सो मैं इसको कर लेता हूँ पहले क्लोज, नट वगैरह नहीं लगा था, मगर इसको ऐसे ही मैं फिट कर लेता हूँ और आपको मैं चेक कराऊँगा इसके जो LCD का डिस्प्ले। इसकी अंदर से पिन भी निकली हुई है, टूटी हुई है। तो अगर आपके पास ऐसी पिन वगैरह टूटी हुई आती है तो आप इसको एक आसान ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास नोकीली सुई वगैरह है, उसका जो बैकग्राउंड है पीछे वाला ऐसा जो है उसको गर्म करके आप इसके अंदर लगाएंगे तो ये अपने आप ही चिपक कर बाहर निकल आएगी। सो मैं फ़िलहाल ढूंढ रहा हूँ, देखते हैं कहाँ से मेरे को मिलती है। सो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, मैं कुछ और जुगाड़ कर लेता हूँ उसको। सो पड़ी है सुई पड़ी है हमारे पास, तो इसको हम गर्म कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास ये सुई है इसको हम गर्म कर लेते हैं। सो इस तरीके से मैंने ये सुई इसको फंसा दी है इसके अंदर। सो ये देख सकते हैं ये मैं अपने आप जो है इसकी पिन जो है निकल चुकी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है इसकी सुई वगैरह जो पिन टूटी जाए तो निकाल सकते हैं। देख सकते हैं इसका जो मोनोग्राफ आ चुका है,
ठीक है, इसमें मनोरंजन टीवी लगी हुई है। मैं इसको सिग्नल पे आपको चेक कराऊंगा। सो अभी जो सेटेलाइट है वो मेरा सर्च इसमें नहीं हुआ, तो उसका सिग्नल आपको मैं चेक नहीं करा सकता।